नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम 3 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। तीनों में जो है कि तीनों हॉट स्टॉक है दोस्तों, किसी को भी इग्नोर नहीं करना है। ऐसे में कुछ लोग सोच रहे हो कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक में तो हम फंसे हैं, इस स्टॉक में हम क्यों बता रहे हो। तो देखिए दोस्तों, लक्ष्मी ऑर्गेनिक को भी इग्नोर नहीं करना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। मझगांव डक जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक है, कल के दिन 10% की तेजी दिखाने के बाद आज थोड़ा सा नर्वस था, जिसको भी मैं कवर करूंगा। हालांकि वही भी भारत इलेक्ट्रॉनिक की अगर मैं बात करूँ तो इस स्टॉक में आप चाहे तो बाई करके चल सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि मेरी तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर से आप डिसीजन ले सकते हैं। चलिए हम स्टॉक को कवर कर लेते हैं। पहला स्टॉक हमारा लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज की अगर बात करूँ दोस्तों, ये स्टॉक आज के दिन 1.25% की तेजी दिखाया। हालांकि दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आज के दिन ये कंपनी प्रीवियस क्लोजिंग से आप कह सकते हैं गैप डाउन ही कंपनी ओपन होती है, वापस फिर गिरावट देखने को मिलती है, वापस जो है कि तेजी देखने को मिलती है। मतलब अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि आज के दिन का जो कंपनी का हाई है, ऑलमोस्ट कंपनी ने 2-2.5% के आसपास रिटर्न बना के दे दिया है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि अगर आप इसके 5 दिन के चार्ट को देखें तो 5 दिन में कंपनी 2.5% डाउन है, और एक महीने की बात करूँ 15%, 6 महीने की बात करूँ तो 28%, वाई टू डेट में देखेंगे 20%, एक साल में भी अगर आप देखें तो 27 से 30% की कंपनी डाउन है। यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जिट थोड़ा सा कैलकुलेट करूँ तो 27% से भी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंपनी 40% एक साल में डाउन होते हुए दिख रही है। हालांकि दोस्तों अगर इसके 5 साल के आप चार्ट को देखेंगे तो कंपनी ने जितना भी रिटर्न बना के दिया था सारा का सारा गायब हो गया। इधर आप कह सकते हैं कि कंपनी लगभग 70% के आसपास डाउन होते हुए, मतलब 65 से 70% कंपनी डाउन होते हुए भी दिख रही है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर देखेंगे दोस्तों तो वही आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरे पॉइंट्स दोस्तों ये एक देखिए, इसको थोड़ा सा क्या है कि आप बाइंग अपॉर्चुनिटी में ले सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूँगा। बहुत सारे इन्वेस्टर फंसे हैं तो उससे भी रिलेटेड मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले अगर मैं कंपनी के रिजल्ट की बात करूँ तो रिजल्ट कंपनी का ओके ओके आप कह सकते हैं, कोई बहुत बड़ा सुपर डुपर हिट नहीं है। हालांकि पूरे केमिकल सेक्टर का ही रिजल्ट ऐसी टाइप का देखने को मिल रहा है, तो ये भी कंपनी कुछ मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं दिखाया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कंपनी करती क्या है, इस चीज़ को जान लीजिए कि बहुत सारे इन्वेस्टर फंसे हैं। तो हम उनसे इतना ही बताना चाहते हैं कि ये कंपनी का जो मेन बिजनेस है 1989 से कंपनी का बिजनेस देखने को मिलता है। स्पेशलिटी केमिकल एंड प्राइमरली इन मैन्युफैक्चर एथिलिक एसिड से रिलेटेड, एसिटिक से रिलेटेड, एसिड से रिलेटेड, मतलब बहुत ही टॉप क्लास का, मतलब दोस्तों आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो भी कंपनी बिजनेस कर रही है, जो भी प्रोडक्ट बनाती है, एसिड से ही रिलेटेड इस कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट देखने को मिलता है। जिसमें यहाँ पे आप देखते हैं कि क्लेरियंट केमिकल से रिलेटेड जो कि इंडिया लिमिटेड जो कि एक फर्म से एक्वायर किया था, जो कि देखा जाए तो 30 कंट्रीज़ में इस कंपनी का बिजनेस चलते हुए दिखता है। इंडिया की अगर बात करो तो 11 ऑफिस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इस कंपनी की अगर बात करो तो तीसरे नंबर के प्लेयर आप कह सकते हैं ग्लोबली लेवल पे कंपनी देखने को मिलती है। जस्ट फॉर्मेलिटी फॉर्म में बताना चाहता दोस्तों, इसके लिए देखिए, या इसके लिए नहीं, पूरे केमिकल सेक्टर की अगर बात करो चाइना सबसे बड़ा फैक्टर बन के साबित होता है। यहाँ पे अगर स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करें 67%, इसेंशियल की अगर बात करूँ जो कि आप कह सकते हैं कि 35% का रेवेन्यू जनरेट होता है। कंपनी का बिजनेस जो कंपनी की एक केमिकल है दोस्तों वो सब जगह पे यूज होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि इंक पेंट से रिलेटेड, कोटिंग प्रिंटिंग, सब जगह पे दोस्तों, मतलब कि एक प्रकार से ये कंपनी जो मतलब जो एसिड बनाती है, जो इसके मतलब कि केमिकल है दोस्तों, वो आप कह सकते हैं कि बेस्ट क्वालिटीज़ के केमिकल, मतलब कि परमानेंटली और हमेशा के लिए यूज भी किए जाएंगे। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसका मतलब कि कुछ लोग कहेंगे कि आप अपने मन से ही बता रहे, नहीं दोस्तों, ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। 5,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है, 30 का पी इंडस्ट्रीज़ का है और इस कंपनी का पी लगभग 40 का है। यहाँ पे डेट कंपनी के ऊपर है नहीं। जो सबसे बड़ा इसमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, ये कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी, इसके दिग्गज मतलब प्लेयर जो दिग्गज हैं दोस्तों वो इस कंपनी के कंपटीटर देखने को मिल जाते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों जिसके लिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इसको जो है कि मतलब बाई कर सकते हैं। देखिए मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। फिलहाल की अगर बात करूँ प्रमोटर के पास जितना भी स्टेक है दोस्तों उन्होंने एजिटिस रखा है। आप कह सकते हैं 69% का स्टेक उनके पास आज भी देखने को मिलता है। इसके पहले 72-73% का स्टेक था। वहीं पर अगर मैं एफ की बात करूँ तो एफ हर क्वार्टर में माल खरीद रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे स्टॉक में वो बेच रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को नोट करना है। डी की अगर मैं बात करूँ तो डी ने भी इस स्टॉक में बाई किया। वहीं पर अगर पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक ने सेलिंग किया है। तो इन सब चीज़ों को नोट करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना। मेरी तरफ से किसी भी टाइप की रिकमेंडेशन नहीं। हाँ, गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 180 रुपये तक आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी 200 के ऊपर 250 के आसपास ही ट्रेड करने वाली है। अगला स्टॉक हमारा भारत इलेक्ट्रॉनिक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक की अगर बात करूँ तो ये भी स्टॉक कुछ कम नहीं दोस्तों। इस स्टॉक का भी अगर प्राइस की बात करें 250 रुपये की प्राइस पे कंपनी ट्रेड हो रही है। इससे रिलेटेड डेली बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ न्यूज़ देखने को मिलते ही रहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 घंटे पहले
इस कंपनी को लगभग 1292 करोड़ का जो कि एक ऑर्डर सिक्योर ऑर्डर मिलते हुए दिखा है, जो कि देखा जाए तो आने वाले समय में हो सकता है कि नेक्स्ट डे इस स्टॉक में अपने को एक ज़बरदस्त तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। हालांकि इसका इम्पैक्ट जो है कि आज के दिन पड़ते हुए भी दिख। यहाँ पे अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो ये निफ्टी 50 वाली कंपनी दोस्तों, इसमें एक अच्छा खासा वैल्यूम क्रिएट होता है। लगभग 2 करोड़ के आसपास टोटल 189 मिलियन के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुई, जिसपे 40% माल डिलीवरी में उठाया गया। हाई की बात करें 340 है, मतलब अपने ऑल टाइम हाई से कंपनी आप कह सकते हैं कि 60-70-80 रुपये के आसपास डिस्काउंट पे अवेलेबल है। अनाउंसमेंट की अगर बात करूँ, जैसा कि यहाँ पे प्रेस रिलीज करके बताया गया, अगर देखेंगे 20 तारीख का जो रिजल्ट देखने को मिला है, इसमें 1292 करोड़ का जो कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट होते हुए दिखा है। कंपनी को एक ऑर्डर जो है कि मिलते हुए दिखा है। तो क्या इस स्टॉक को बाई करना चाहिए? देखिए, बाई करना नहीं करना है मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। हाँ, ऑर्डर के बारे में बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, आप जाके खुद का एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे में अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो इस स्टॉक में दोस्तों आने वाले समय मेरे पॉइंट से ये कंपनी, देखिए हमने 500 रुपये का तो टारगेट दिया था, लेकिन अभी तक ये कंपनी गई नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारे PSU स्टॉक नहीं चल रहे, तो ये भी हो सकता है कुछ समय तक स्ट्रगल कर सकती है। लेकिन फिर भी अगर मैं 1 साल की बात करूँ, जहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ लाल निशान में, तो ये कंपनी 40% का रिटर्न बना के दे रही है। 5 साल में देखेंगे तो 800% का रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो जो भी इन्वेस्टर बाई करना चाहते हैं, आप चाहे तो इसके ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना। मेरी तरफ से किसी भी टाइप की रिकमेंडेशन है। हाँ, जो भी इन्वेस्टर अपने आप को फंसा फील कर रहे हैं, कोई भी फंसा नहीं है। सबसे हॉट स्टॉक दोस्तों मज़गांव डक। मज़गांव डक की अगर बात करूँ तो ये स्टॉक आज के दिन 2% डाउन हुआ। हालांकि यहाँ पर अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी 3.5% डाउन है। लेकिन कल की अगर मैं बात करूँ तो कल के दिन इस स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने वाली, ऑलमोस्ट 15% 12% की तेज़ी देखने को मिली थी। यहाँ पे अगर मैं 1 महीने की बात करूँ, 12% कंपनी डाउन है। 6 महीने में देखेंगे तो कुछ नहीं, फ्लैट है। वाई टू डेट में देखेंगे तो 5%। 1 साल की भी अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट कंपनी ने आपके पैसे को आज भी डबल रखा है। यहाँ पे इस कंपनी की भी खासियत क्या है दोस्तों, देखिए जिस टाइम पे तेज़ी अपने को देखने को मिली थी, ये जो इतने भी डिफेंस सेक्टर कंपनियां हैं, इनकी अगर मैं बात करूँ तो इनमें थोड़ा सा होता क्या है कि 30% डाउन होने के बाद वापस एक बाउंस बैक देखने को मिलता है, जो कि बहुत बार अपने को इस स्टॉक में देखने को मिला। जो हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम भी होगा। यहाँ पे आज भी अगर मैं 5 साल की बात करूँ, 2500% का रिटर्न है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप देखें तो 2500% का रिटर्न देखने को मिल जाएगा। मज़गांव डक की अगर बात करूँ दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि VDL, बहुत सारे अदर स्टॉक है जो कि 11% जंप देखने को मिला था। FDI की पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कुछ इन्वेस्टर से मतलब कि इनके कारण, मतलब कि जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो कि ही फर्दर आगे और भी मतलब जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप देखने को मिल सकता है। क्रिटिकल जो कि इन द मेकिंग कंट्री हब, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इन द सेक्टर सिटिंग्स। डिफेंस बजट जो कि फिगर आउट होते हुए दिखा था 6,21 करोड़ का, जो कि अगले साल के बजट में अभी 2025-26 में कुछ इतना खास हुआ नहीं है। फिर भी अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कि 9-10% देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जो कि FDI की अगर मैं बात करूँ तो इसके कारण हो सकता है कुछ पॉलिसीज़ बूस्ट होते हुए दिख सकते हैं, जो कि रिलैक्सेशंस से रिलेटेड इन FDI पॉलिसीज़ में जो कि देखने को मिलेगा। उसके बाद स्टॉक में अपने को फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ऐसा कुछ भी अभी तक फिक्स नहीं है। हालांकि कंपनी के रिजल्ट कैसे हैं, तो डिफेंस सेक्टर के अकॉर्डिंग जिस टाइप से कंपनी अभी डिजर्व करती है दोस्तों, उस टाइप का कंपनी का रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मतलब कहने का अर्थ क्या है कि अगर इसके 6 महीने के भी अगर आप चार्ट को देखेंगे तो कंपनी इतना कुछ खास नहीं। फिर भी अगर मैं बात करूँ 15 से 20%, मतलब 25-30% के आसपास आप कर सकते हैं। 20% के आसपास कंपनी अभी डाउन है। वहीं पे आप बहुत सारी कंपनियों को अगर आप देखेंगे तो उनमें बड़ी लंबी गिरावट देखने को मिल रही है। हाँ, ऐसे में अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो आज भी यहाँ पे 84-85% के आसपास स्टेक देखने को मिलता है, जो कि अभी तक सेल नहीं हुआ है। और DIs की बात करें, FIs की बात करें तो उन्होंने इसमें स्टेक बढ़ाया ही है। वहीं पे अगर पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक ने सेलिंग किया। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि इस स्टॉक में तब तक तेज़ी बनी रहेगी जब तक यहाँ पे प्रमोटर कुछ स्टेक को और भी लूज़ नहीं करते हैं, तब तक इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों गिरावट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पब्लिक में लगभग 12% का स्टेक देखने को मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को प्रमोटर के पास ही देखने को मिलता है। FIs और DIs की अगर मैं बात करूँ तो जिस टाइम पे बाई करेंगे तो तेज़ी आएगी, और गिरावट जिस टाइम मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो गिरावट भी देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इस स्टॉक में बाई करते ही जा रहे हैं। तो ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ, गिरावट होती है तो अगर ये कंपनी 1800 के आसपास मिल रही है, 2000 के आसपास, 1800 से 2000 के आसपास मिल रही है, तो आप चाहे तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ रख सकते हैं। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की गिरावट की बात करूँ तो माफ़ करना, गिरावट में 1800 से 2000 के आसपास मिल रही है, तो आप चाहे तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। वहीं पे अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो 2500 के आसपास से कंपनी जाता हुआ दिख सकता है। चलिए दोस्तों, बड़ी अच्छी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।